गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इस समय काफ़ी चर्चा हो रही है। तो पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो नोएडा में स्थित है और उसमें जो है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट होने वाला था। और उस समिट में एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट में जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी को शामिल किया जाता है और शामिल करने के बाद जो है वहाँ पर जब प्रदर्शनी किया जाता है, प्रदर्शनी जैसे लगता है हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और पूरा दुनिया जो है एआई के खिलाफ जा रहा है। वहीं पर एआई जो है भारत में अपना एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा केंद्र स्थापित करने वाला है और उसी के लिए जो है भारत में एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक जो है ये समिट चलेगा। और उसके बाद जो है धीरे धीरे हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं अपने अलग अलग जो आविष्कार किए हैं, जो इन्वेंशन किए हैं, उसको प्रदर्शन किया जाएगा, उसको प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसी तरह गलगोटिया यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटी उसमें हर स्टेट के यूनिवर्सिटी शामिल हैं और इसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो दिल्ली का यूनिवर्सिटी है उसमें शामिल किया जाता है उसे। उसके बाद जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जो है नेहा सिंह, उनसे जब इस बारे में बात किया जाता है, पूछा जाता है, तो वो एक रोबोटिक डॉग दिखाती है और रोबोटिक डॉग जिसका नाम ओरियन रखा गया है, ओरियन को दिखाती है और बताती है कि ये हमारे यूनिवर्सिटी के केंद्र में बनाया गया है, ये हमारे यूनिवर्सिटी का जो है इन्वेंशन है, ये हमारे यूनिवर्सिटी का आविष्कार है। इसके बाद जो है उसका नाम ओरियन रखा गया है और सभी लोगों को दिखाया जाता है। और वो रोबोट जो है, रोबोटिक डॉग जो है, वो चलते हुए अपना घूमते हुए अपने इशारा करते हुए लोगों को दिखा रहा है। इसके बाद चैनल वालों को, मीडिया वालों को वहाँ पर भीड़ लग जाती है कि चलो गलगोटिया यूनिवर्सिटी इन्हें एक नया रोबोटिक डॉग जो है का इन्वेंशन कर दिया है, जो देश के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। वो 3 से 4 लाख रुपये में आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो है अब जब उसका सोशल मीडिया पर उसका न्यूज़ चलता है, न्यूज़ चैनलों पर जब न्यूज़ चलता है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो है एक बहुत बड़ा रोबोटिक डॉग का निर्माण कर दिया है, रोबोटिक डॉग बना दिया है। इसके बाद अब सोशल मीडिया पर अफवाहों की, सोशल मीडिया पर जो है विरोध के बिगुल बज जाते हैं और नरेंद्र मोदी सरकार की किरकिरी होना शुरू हो जाती है। इसलिए किरकिरी होना शुरू हो जाती है कि ये रोबोटिक डॉग जो है वो चाइना में निर्मित हुआ है। चाइना की जो कंपनी है उसने इसे बनाया है। तो चाइना की कंपनी जब इसे बनाया है और चाइना के न्यूज़ चैनलों ने इस रोबोटिक डॉग को जो है अपने एक्स पर, अपने जो एक्स ट्विटर हैंडल होता है, एक्स हैंडल होता है, उस पर पोस्ट करता है कि दिस इज़ द चाइनीज़ इन्वेंशन। मतलब कि यह चाइना का इन्वेंशन किया हुआ है जिससे आप अपना अधिकार जमा रहे हैं। इसके बाद अब पूरे सोशल मीडिया में बाढ़ सी आ जाती है, विरोध के स्वर जो है वो लहराने लगते हैं। मंत्री अश्विनी अश्विनी वैष्णव जब इस पोस्ट को पोस्ट करते हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का इन्वेंशन है, इसके बाद जो है बवाल होने के बाद वो ट्वीट को डिलीट कर देते हैं और अपनी सफाई देना शुरू कर देते हैं। इसके बाद इसका जो होता है, बताया जाता है कि ये चाइना में यूनिटरी गो के नाम से जो है इसे बनाया गया था। इसके बाद जो है और यहाँ भारत में उसे नाम रख दिया जाता है ओरियन। ओरियन नाम रख दिया जाता है यूनिवर्सिटी में, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जो है इस पर बवाल शुरू हो जाता है। बवाल शुरू होने के बाद अब अश्विनी वैष्णव जी को भी जो है ट्वीट डिलीट करना पड़ता है, सफाई देनी पड़ती है। इसके बाद वहाँ की प्रोफेसर, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो प्रोफेसर नेहा सिंह है, उनको भी आकर सफाई देनी पड़ती है कि मैंने जो है इसे निर्माण नहीं बताया कि यहाँ पर इसका इन्वेंशन हुआ है। मैंने बताया है कि ये हमारे स्टूडेंट्स को सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखाने के लिए, उनके दिमाग को एआई तकनीक से संबंधित बनाने के लिए, उनके दिमाग को के आईक्यू को बढ़ाने के लिए इसे बताया गया है कि यहाँ पर इसका निर्माण हुआ है। तो यूनिटरी जो है गो के नाम से इसे चाइना की कोई कंपनी है यूनिटरी गो, वो वही कंपनी जो है इसे बनाई थी। इसके बाद जो है वहाँ से खरीद कर उस यूनिवर्सिटी ने लाया था और लाने के बाद अपने स्टूडेंट्स को बताता था कि यहीं पर इसके आविष्कार किए गए हैं। तो ये भारत का किरकिरी होना लाज़मी था, इसलिए कि मोदी की सरकार जो है इस पर ध्यान दी और तुरंत जो है यूनिवर्सिटी को एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट से बाहर कर दिया गया है, ऐसा
कहा जा रहा है, खबर आ रही है। लेकिन इस बारे में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर से जब पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि ये हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि हमें वहाँ से निकाला गया है। उसके सारे सीट्स को खाली कराने के आदेश दे दिए गए हैं कि आप अपने जो भी आपके सीट्स हैं, वहाँ से आप उठकर चले जाइए। इसलिए कि आपकी वजह से भारत का कबाड़ा हो रहा है, आपकी वजह से हमारे देश का कबाड़ा हो रहा है, जहाँ विदेशों के लोग यहाँ पर इस समिट में शामिल होने के लिए आएँगे, अलग-अलग देशों के प्रतिनिधि आएँगे और उस जो है उस पर जो अगर आप किसी और के बनाए हुए चीज़ों पर दावा करेंगी, किसी और के बनाए हुए जो है इन्वेंशन पर आप दावा करेंगी, तो समझिए कि ये चोरी का मामला हो जाएगा और आप पर जो है बड़ा कार्रवाई हो सकता है। इसलिए आपको यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटने की ज़रूरत है। तो ये था, भारत ने जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर जो है अब उस पर लगाम लगा दी है कि आपको इस समिट में शामिल नहीं होना है, ऐसा कहा जा रहा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत की काफ़ी जो है कबाड़ा कर दी है। इसके बाद सोशल मीडिया पर बार सी आ गई है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी से सरकार की बदनामी हो रही है। जो एआई सम इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है, उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भारत की बदनामी दिखा दी, जिस वजह से उसे वहाँ से बाहर किया जाना उचित था। तो अगर आप अपना इन्वेंशन करते हैं, अपना आविष्कार करते हैं, तो अपने आविष्कार को दिखाइए। और उन छात्रों को आज सबसे बड़ा अफ़सोस ये हो रहा है कि आप जो भारत के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, उसे आप पीछे रख रहे हैं और जो भारत के नॉन इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको आप आगे बढ़ाने की फिराक में हैं। तो फिर आप रोबोटिक डॉग कहाँ से बनाएँगे? फिर आप ओरियन कहाँ से बनाएँगे? फिर आप जो है अलग-अलग समिटों में एआई का ज़माना आ गया है और उसमें आप कभी भी शामिल नहीं हो सकते हैं। आपके स्टूडेंट जो है, अगर आप अच्छे छात्रों को, होनहार छात्रों को, इंटेलिजेंट छात्रों को, ब्रिलियंट छात्रों को अगर आप पीछे रखेंगे, तो समझिए कि आपके देश का यह दुर्दशा होगा और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एआई तकनीक दूसरे देशों के लाकर यूज़ करेंगे। अपने देश में आप एआई बनाने वाले छात्रों को अगर आगे नहीं करेंगे, तो समझिए कि आपके देश के छात्र कभी एआई जैसी तकनीक का निर्माण नहीं कर सकते हैं, वो भी अपने देश में। वो अगर वो बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, तो वो विदेश चले जाएँगे। भले कंप्यूटर इंजीनियर बनते हैं, तो वो अमेरिका और इंग्लैंड चले जाएँगे, फ्रांस चले जाएँगे, लेकिन आपके देश में रहकर वो कभी भी काम नहीं कर पाएँगे। इसलिए कि वो देश आपको वहाँ सबसे ज़्यादा पैसे देती है। वहाँ पर अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रिलियंट स्टूडेंटों की माँग है, ये नहीं कि गधों की माँग है। तो आप अगर गधे को बढ़ाने के चक्कर में घोड़े को पीछे कर देंगे, तो ये आपके देश के लिए भला होने वाला नहीं है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि आज एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट में किसकी कमी खल रही है? उन नौजवान ब्रिलियंट छात्रों की कमी खल रही है, जिसे सरकार ने हाशिए पर रखा हुआ है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।